थैंक यू मैम बहुत। पापा को भी यार रात में ढिल्ले हो गई। रामू काका हूँ मैं। कि आरती एक बहुत बड़ी कामचोर है। डिवोर्स ले लो तुम मुझसे। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है। मैं उठ चुकी हूँ अभी। यहाँ हो रही है दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पानी के साथ। दोनों भाई अभी सो रहे हैं, तो अभी कोई बात नहीं, आराम से उनको सोने देते हैं। तब तक अपने घर के काम काज निपटा लेते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ हाथों हाथ झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, सफाई अभियान शुरू करते हैं। जय हो सूर्यदेव भगवान। टेन टेन। घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। बाल भी धोए हैं आज, देख सकते हैं। सभी कपड़े धो के यहाँ सूखने के लिए डाल दिए हैं अभी। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। चीयर्स। चीयर्स। जोशी जी भी नहा के पूजा पाठ करके तैयार हो चुके हैं अभी ऑफिस जाने के लिए। अभी इनको पेंट भी किया है, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई जल्दबाजी में। मस्त लग रहे जोशी जी। थैंक यू मैम बहुत। जा रहे हैं अभी मेरे जोशी जी ऑफिस ऑफिस ऑफिस। ध्यान से जाइएगा, पहुंच के हमें फ़ोन करके बताइएगा। हाँ भैया भैया। नमस्कार मामा जी। बच रहो बेटा जी, सदा सुहागन रहो जी। धूप सेक रहे हो जी? और ठीक हो? सब बढ़िया। हाँ जी। छत पे हो? हाँ जी हाँ। घाम तात ना छा? घाम तापनिया घाम आ जाओ, घाम तापोगे। हम तो सारा दिन आवे सर्दी सर्दी, हम तो नीचे उतरते ही नहीं। मैं उसी घर में पली बड़ी हूँ, मुझे पता है उस घर का सिस्टम क्या है। वैसे हम तो ऊपर ही रहते हैं। सही है, पूरा पूरा यूज हो रहा है, पूरे घर का यूज होना चाहिए। सही बात है। एक दिन एक कमरे में सो, दूसरे दिन दूसरे कमरे में सो। हम ऐसे पूरा ही दिन करते भर हैं। छत में कभी सो। अंदर वाले में सो रहे थे, मेरे हाथ में दर्द ज्यादा हो रही है, करे कि बाहर वाले में चल, बाहर वाले में सोने लग गए। अच्छा। हाँ, पापा को भी यार रात में ढिल्ले हो गई। क्या हो गया? कह रहे हैं मेरा घुटनों में भी दर्द हो रही है, नाड़ियों में, हाथों में दर्द हो रही है, कह रहे हैं। अच्छा। खाना भी नहीं खाया आज, कुछ भी पता नहीं, शाम को पार्टी खाऊंगा करके नहीं खा रहे, हमारा भूख ही नहीं लगी है। कौन सी पार्टी? आज कहाँ जाना है? अरे आज तिवाड़ी के रिटायरमेंट है? हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तिवाड़ी जी उनके आज है। इनका ये लग रहा है टेंट टोंट इधर भी लग गया, उधर लग गया सारा। चलो बढ़िया, दावत ही दावत है। अब तो झरपर ही झरपर हो रही है। हाँ, सुबह सत्यनारायण की कथा थी इनकी। अच्छा। अब टेंट टोंट लग रहा है, अभी इधर भी लगा दिया, उधर भी लगा दिया, प्लॉट पूरा साफ कर दिया था। अच्छा, पापा की छुट्टी है आज? हाँ, पापा की ने छुट्टी मिल गई थी 2 दिन की, कहा होगा 2 दिन की मेरे को छुट्टी चाहिए, दे दी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, सही है। फिर इनको बुखार चला, देखो क्या क्या होता चेक है। करवा लो, डॉक्टर को दिखाओ, बीपी शुगर कुछ बढ़ ना रहा हो। अरे बहुत इशू नहीं, घुटनों में दर्द है, अभी कह रहे हैं बुखार जब भी है इनको हल्का जो। लो बात करो। नमस्कार पिताजी। बेटा जी कैसे हो जी? रामू काका हूँ मैं। मैं रामू काका हूँ। रामू काका साफ सफाई कर रहे हो छत की? खाली खाटी तोड़ रहे हैं लेट के? सर्दियाँ आ गई हैं, आईब्रो में भी सिकरी होने लगी, डैंड्रफ होने लग गया आईब्रो में भी आपकी। ये पता नहीं क्या है आपको अलग ही। सिर में तो सबके होता है, आईब्रो में आप ही की देखी मैंने डैंड्रफ। आईब्रो में, मूंछों में, नाक के साइड में, सारे से उसकी चमड़ी उतर जाती है मुंह की। हाँ, सफेद ही सफेद एकदम, खुश खुश। क्रीम व्रीम लगाओ ना मुंह पे कुछ। हाँ, कुछ बधेरी लगा रखी है क्रीम, जो कितनी फतोड़ू। अनु आपका ड्यूटी। तो आ रही है जगराते में, बोलो। तो आ रही है जगराते में कल को। आपका अनुआ मुझे कहीं नहीं लेके जाता। आपके अनुआ ने मुझे 4 दीवारी में बंद कर रखा बस। ऐसा अनुआ ढूंढा आपने मेरे लिए। गोविंदिया
गोविंदिया भी बाहर, अनुआ भी बाहर। जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही, नाश्ता करने के बाद जोशी जी ऑफिस के लिए निकल गए थे। देवर जी भी उठे, नहाए, नाश्ता किया, वो भी अपने किसी जरूरी काम से घर से निकल गए। तो फिलहाल घर में मैं अकेली हूँ। उसके बाद मैंने रसोई की साफ सफाई की, बर्तन साफ कर दिए और घर का सारा काम वाम निपट गया। उसके बाद मैंने मम्मी पापा से थोड़ी देर वीडियो कॉल पे बात की। छत पे बैठे दोनों मियाँ भी मजे से धूप सेक रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं। और घर के अगल बगल में अभी फंक्शंस चल रहे हैं जोरदार, कुछ शादियां चल रही हैं, कुछ रिटायरमेंट्स चल रही हैं। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, जल्दी मेरे पापा की रिटायरमेंट भी आए। बहुत सारे सपने सजा रखे हैं मैंने पापा के रिटायरमेंट को लेके कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। वो सब सपने साकार हों असली जिंदगी में। हम उन सपनों उसको असलियत को, जब वो असलियत मेरे सामने आएगी ना, पता नहीं मैं क्या ही कर जाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज को लेके कि बहुत जल्द मेरे पापा की रिटायरमेंट भी आने वाली है। तो खूब सारी ब्लेसिंग्स देना मेरे पापा को कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। बस थोड़ा सा ही समय रह गया, 1-2 साल की बात हो रहा है। उसके बाद फिर आपके सामने रिटायरमेंट के व्लॉग्स भी आएंगे, तैयारी के व्लॉग्स भी आएंगे। तो उसमें तो खूब ज्यादा मजा आने वाला है। अभी से मैं सोच रही हूँ जिस दिन वो दिन आएगा तो वो दिन कितना भव्य होगा, और उसको भव्य बनाने के लिए मैं कोई भी कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ूंगी। जोशी जी भी बहुत एक्साइटेड है इस चीज को लेके। कितनी बार हम लोगों के बीच में आपस में इस चीज को लेके जिक्र होता है कि हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे करके। तो मुझे बहुत खुशी है, उस दिन का इंतजार है उत्सुकता से। उसके बाद अभी मैंने व्लॉग एडिट किया, आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए, फोन का कामकाज फिलहाल मेरा निपट चुका है। अभी मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी। ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा कमेंट है जो कि मुझे इतना देखने के लिए मिलता है, इतना देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैंने कभी इस बात में जिक्र नहीं किया कि दीदी आपके नेल्स इतने बड़े बड़े कैसे हैं, इतने बड़े बड़े नेल्स के साथ आप घर का कामकाज कैसे कर लेती हो। और कई बार तो ये कमेंट भी मुझे देखने के लिए मिले कि आरती तो घर का काम करती ही नहीं है, इतने बड़े नेल्स के साथ घर का काम हो ही नहीं सकता। ये कमेंट भी मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिला जिस समय मम्मी घर पे थे कि आरती सारा अपना घर का काम अपनी सास से करवाती है। घर की साफ सफाई सास करती है, घर का खाना बनाना करना, जितने भी काम है सारे काम A to Z आरती सास से करवाती है और बेड पे बैठ के आराम से खाना खाती है। ये कमेंट्स भी बहुत देखने के लिए मिले मुझे कि मतलब इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि आरती एक बहुत बड़ी कामचोर है जो कि कोई काम करती नहीं है, बस बैठ रहती है आराम से, अपने नेल्स सजा के बस बैठी रहती है, नेल्स दिखाती रहती है वीडियो में, व्लॉग में। बस आरती का यही काम है। तो ये देखिए सोच है सबकी अपनी अपनी, किसी की सोच मैं बदल नहीं सकती। मैं बोलूँगी किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, मुझे तो हंसी आती है ऐसे कमेंट्स पढ़कर, ऐसी सोच देखकर, जबकि व्लॉग में आपको डेली लाइफ मेरी दिखाई देती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितना हो सकता है मैं शूट करती हूँ, आपके सामने पेश करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। उस चीज़ में बहुत ज़्यादा समय जाता है, सब कुछ जाता है। लेकिन ये सोच कितनी अजीब सी लगती है कि हाँ अगर किसी ने नेल्स बढ़ा रखे हैं तो वो कोई काम ही नहीं करता, वो बैठ के मतलब आराम से खा रहा है। अभी रिसेंट मैंने जब ये देखा ना कमेंट, तो एकदम से मन की आवाज़ जो निकली मैंने कमेंट में लिख दिया। मैंने कहा आपने ब्लॉग में देखा नहीं क्या, 4-5 नौकर रखे हुए मेरे घर पे जो काम करते हैं, मैं आराम से बैठ के खाती हूँ। गजब है यार, कुछ भी लिख देते हैं। अभी बोलने वाले भैया ये भी बोल सकते हैं कि हाँ आरती की सासू माँ चली गई तो आरती के घर में काम नहीं हो रहा था, आरती ने खाना नहीं बनाया, साफ सफाई नहीं हुई, तो उसने देवर को वापस बुला लिया, अब देवर आरती का घर संभाल रहा है। तो ये कमेंट भी देखने के लिए मिलेंगे। भाई बोलने वालों की जुबान नहीं बंद हो सकती, सोच जहां तक दौड़ाओ, सोच के जो घोड़े है वहां तक दौड़ जाएंगे। लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है ये चीज़ देख के कि मेरे पतिदेव के पास मेरे लिए समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है इनके पास मेरे लिए। अभी जो रिटायरमेंट की पार्टी में जाना है, मम्मी पापा ने आज जाना है और कल जाना है, और दोनों ही जगह से इनविटेशन मुझे भी आ रखा है। मैं यहाँ बैठी हूँ गाजियाबाद में, कैसे जाऊँ मैं पटियाला। मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो थोड़ा सा समय निकाल लो, जाते हैं 2-4 दिन के लिए, घर वालों से भी पटियाला में मुलाकात हो जाएगी और हम फंक्शन भी अटेंड कर लेंगे, थोड़ा सा मन भी बदल जाएगा, काफी टाइम से घर ही घर में है। लेकिन नहीं, महाराज जी बिल्कुल भी 1% भी हाँ नहीं बोलेंगे, समय नहीं है, अभी बाद में देखेंगे। समय जब रिटायरमेंट का फंक्शन उनका हो जाएगा, जिनकी शादी की इन्विटेशन है वो निपट जाएंगे, उसके बाद मैं जाके क्या करूंगी। अभी बहाने से जाया जाएगा, थोड़ा सा मेरा भी मन बदल जाएगा। लेकिन नहीं महाराज, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। मैं जा रहा हूँ काम पे, तुम इस 4 दीवारी में अकेली बैठी रहो, हेलो गाइज करती रहो, बस ये चाहते हैं मेरे पतिदेव। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पति के पास इतना समय नहीं है मेरे लिए कि थोड़ी देर बैठ के मुझसे आराम से प्यार से बात करें। इनका बर्थडे था, ऐसे निकल गया, आपने देखा, नहीं था इनके पास समय। एनिवर्सरी थी, वो कल ऐसे ही निकल गई, इनके पास नहीं था समय। इवन मुझे तो एनिवर्सरी का गिफ्ट भी नहीं मिला, वो भी पेंडिंग में डाल दिया मेरा। भी ये लगाओ, अभी मेरे को इस चीज का डाउट चल रहा है कि बर्थडे का एनिवर्सरी का गिफ्ट एक ही कोई चीज दे देंगे, लो मेरी तरफ से ये है, अब मत मांगना, हो गया। तो ये मतलब मेरे पति, मेरी फैमिली के पास मेरे लिए इतना समय नहीं है ना। लेकिन आप सब लोग स्पेशल समय निकालते हो, इतने बारीकी से व्लॉग्स देखते हो, फिर नुक्स निकालते हो, फिर कमेंट करते हो। मेरा दिल बहुत खुश होता है भैया कि कोई तो मेरे बारे में सोच रहा है, वो भी इतनी बारीकी से सोच रहा है कि भैया आरती कोई काम नहीं करती, आरती बैठी है आराम से।
तो जिनको ऐसा लगता था कि मैंने सारा काम का बोझ सासू माँ के सिर पे डाल रखा है या देवर के सिर पे डाल रखा है, तो उनको ये चीज़ कुछ हद तक शायद क्लियर हो गई हूँ कि भाई हफ्ता तो आई थिंक हो ही गया मम्मी को गए हुए, तो घर पूरा संभला हुआ है, अच्छे तरीके से संभला हुआ है, सारा काम जो है घर का समय पे हो रहा है, पहले से ज़्यादा सही समय पे हो रहा है। क्योंकि ये हो जाता था कि घर वाले सो रहे हैं जैसे, तो ज़्यादा मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती थी। मैं वॉशिंग मशीन ऑन करने में हिचकिचाती थी क्योंकि रात को सब लोग लेट सोते हैं, सोने का कोई समय नहीं है, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे, फिर सुबह उठ के वॉशिंग मशीन लगा दो, भाई नींद भी डिस्टर्ब होते है, साफ सफाई करने लग जाओ तो खड़बड़ खड़बड़, अब चीज़ें उठाओगे रखोगे तो आवाज़ आती है, तो उस चक्कर में बल्कि काम लेट हो जाता था। अब थोड़ा काम जो है वो भी समय पे हो जा रहा है, सब कुछ सही सही चल रहा है। लेकिन भाई जिनको जो सोचना है उनको वो सोचना है। और कुछ लोग सुजेशन के तौर पे भी मुझे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि दीदी आप कैसे नेल्स को मेंटेन करके रखते हो, कैसे आप घर का काम कर लेते हो। कुछ एक तरीका होता है ना पूछने का, वो कमेंट लिखने की टोन से पता लग जाता है कि किस वे में कमेंट किया जा रहा है करके। तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आपके नेल्स बड़े सुंदर है, आपको भी पता है नेल्स अच्छे लगते हैं, इसलिए आप वीडियो में नेल्स दिखा दिखा के बात करती हो। तो भैया मेरा वे ऑफ टॉकिंग ये है, मुझे अच्छा लगता है, नेल्स हैं तो मैं दिखाती हूँ। तो और ये फिलहाल रिसेंट, हाँ एक ये कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था। ये कमेंट मैं कहती हूँ कम से कम 30-35 लोगों ने अभी तक मुझसे पूछ लिया है ये सवाल, लेकिन बताऊंगी मैं हर व्लॉग में बोल देती हूँ कि मैं व्लॉग में इसका आपको जवाब दूंगी, लेकिन भूल जाती हूँ। भी नेल्स की बात चल रही है तो मैं आपको बता ही दूँ कि ये जो नेल का फिलहाल मैंने शेड लगा रखा है, नेल पेंट जो है ये कौन सी कंपनी की है, कहाँ से ली, कितने की ली तो अब मुझे याद नहीं है, लेकिन जो शेड है मैंने नेल पेंट में लेके बैठी हूँ, यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगी। एक तो इसका अच्छे लगने का कारण ये भी है कि इसकी बाउंड्री पे ना मैंने मेहरून कलर से इसकी बाउंड्री को कवर किया हुआ है, देख सकते हैं। और इसको भी लगाए को कम से कम मुझे लगता है हफ्ते से ऊपर हो गया, हफ्ता तो हो ही गया मुझे जब भी नेल पेंट लगाई थी, तब से ही कमेंट्स आपके रेगुलर आ रहे हैं कि शेड बहुत प्यारा लग रहा है करके। और ये इतने टाइम स्टे कैसे कर जाता है, मतलब मेरी नेल पेंट जल्दी जल्दी नहीं छूटती है, इसका भी कारण आप लोग पूछ रहे थे। मैं पहले 1 कोड लगाती हूँ, उसे अच्छे से सूखने देती हूँ, 2 कोड लगाती हूँ, अच्छे से सूखने देती हूँ। अगर मुझे सही लगता है तो ठीक है, अगर फिर भी मुझे लगता है कि नहीं कोई कमी है तो मैं 1 कोड और लगाती हूँ, फिर उसको मतलब 3 कोड कम से कम 2 या 3 कोड मैं लगाती हूँ, उसके बाद में उसके ऊपर से शाइनर लगाती हूँ, तो वो कहीं नहीं जाता। और नेल्स रखने के लिए ऐसे नहीं है कि हाँ मजाक है, मैं ऐसे कहूँ मेरा सपना था बचपन से कि मैं बड़ी होकर नेल्स रखूंगी, जैसे बच्चों का होता है ना, बड़ा होकर ऐसा करूंगी ऐसे करूंगी। स्कूल में नेल्स बढ़ाने अलाउड नहीं थे, मॉनिटर मैं खुद थी, तो चेकिंग के लिए टीचर बोलते सबके नेल्स चेक करो, नेल्स बड़े हुए हैं, ये है वो है, सॉक्स चेक करो, वाइट ही पहन रखी है कि कोई और दूसरे कलर की है, फिर सबको जिनके कोई नुक्स निकलता था उनके अलग से लाइन लगानी होती थी। तो जब मैं खुद ही चेकिंग वाली थी तो मैं खुद कैसे बढ़ाती नेल्स। तो बचपन तो मेरा स्कूल का ऐसे निकल गया, कॉलेज में भी इतना टाइम नहीं था कि हाँ करूँ, स्टडी उसमें समय निकल गया, तो बढ़ाए भी कभी इतना मेंटेन नहीं कर पाए, टूट जाते थे, बढ़ाते थे टूट जाते थे। लेकिन अब जब शादी हुई, अब भैया कुछ काम तो है नहीं, घर से बाहर जाना नहीं, घर में ही रहना है, तो अपना आराम से घर का काम वाम करो जो भी जैसे भी है। और मुझे नेल्स का शौक है तो मैं इनकी केयर करती हूँ बहुत ज़्यादा। दिन में मैं कितनी बार हाथ धोती हूँ मुझे नहीं पता, मैं बिना गिनती के हाथ धोती हूँ, बार बार धोती हूँ। और नेल्स को साफ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रसोई में काम कर रहे हो ना तो आपको पूरा देखना पड़ता है कि हाँ भैया, क्योंकि आपके हाथ में बहुत लोगों की जिंदगियां हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि खाना आप बना रहे हो, सबको वो खाना खाना है। तो साफ सफाई सबसे पहले जरूरी है, ख्याल रखना पड़ता है बहुत ज्यादा नेल्स का, तब कहीं जाके नेल्स मेंटेन रख पाते हैं। ये कमेंट्स भी आते हैं कि एक हाथ के नेल हो तो समझ में आता है, आपने दोनों हाथ के नाखून बढ़ा रखे फिर आप कैसे काम कर लेती हो। मुझे नहीं पता, मैं ये कह सकती हूँ मेरे अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, मैं कर लेती हूँ। घर का पूरा काम करने के बावजूद मेरे नेल्स ऐसे हैं और ये है नेल पेंट का शेड, जूडियो से मैंने ली थी, नेचुरल N05, देख सकते हैं, नेचुरल N05, यही है ना, CM नेचुरल N05, यही इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। 2-3 कोड लगाइए, अच्छे से सुखाइए, शाइनर उसके ऊपर से लगाइए लैक्मे का, और फिर ये नहीं जाएगी कुछ टाइम तक तो। और जब आप नेल्स बढ़ाते हो ना तो आप कोई भी चीज़ नेल्स के जरिए ऐसे सीधा नहीं उठा सकते, उसमें क्या है कि आपको फिर ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, टिप्स। फ़ोन चलाने में भी जब कोई मैं नेल्स काट देती हूँ ना, उसका मुझे इतना सूनापन सा फील होता है कि भाई मैं पूरा टकला ही हो गया, जैसे ऊपर से ऐसे लगता है नाखून मेरा अंगूठा ना। फिर टाइपिंग में भी दिक्कत आती है मेरे को, क्योंकि फिलहाल टाइपिंग इन चीज़ों से होती है, फिर टाइपिंग इस चीज़ से होती है। तो जो नेल्स बढ़ाते हैं करते हैं उनको इस चीज़ का पता है। और जैसे ज़्यादा हल्दी वाला कुछ खा लिया और नेल पेंट कुछ न्यूड कलर के लग गया तो पूरा नेल पेंट का कलर ही चेंज हो जाता है हल्दी से। ये चीज़ भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी, जो नेल्स बढ़ाते हैं ना उनको वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। नेल्स 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 के ऊपर कितनी बातें हो गई आज। तो जिनको ये गलतफहमी है भैया कि आरती कुछ काम नहीं करती और बैठ के खाती है,
तो आप लोग ये गलतफहमी अपनी मेंटेन रखिए। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। मेरे पापा ने दहेज में मुझे 10-12 नौकर दिए थे, वो मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मुझे पाँव जमीन पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ऐसे वो हाथ रखते हैं, उनके ऊपर मैं चल के जाती हूँ। और इतना मुझे इंपॉर्टेंस देने के लिए, इतना मेरे लिए आपने सोचा, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, उसके लिए शुक्रिया तहे दिल से। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मेरे ऊपर जासूसी करते रहो, ताकि मुझे लगे किसी की तो नजरें हैं मुझ पे, कोई तो मुझे देख रहा है इतने ध्यान से। तो इसी हंसी मजाक के साथ आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल ही गए होंगे, होप सो। और अभी कपड़े भी शायद मेरे सूख ही चुके होंगे, फोन का काम काज अपना निपट चुका। चलिए चलते छत में, कपड़े उतारते हैं, उनकी तह करते हैं। चलो चलो इंस्टा का भूत, चलो। हमें कहाँ जाना है, हमें तो घर के काम ही करने हैं भैया, घर में ही रहना है, घर के काम ही करने हैं। कपड़े ऑलमोस्ट सूख ही चुके होंगे। जब से ओढ़ी चुनरिया माँ तेरी, लोग पागल बताने लगे हैं, क्षमा रोशन हुई है ये उतनी, लोग जितना बुझाने लगे हैं, जब से ओढ़ी चुनरिया माँ तेरी। दोनों भाई घर से अलग अलग टाइम पे निकले थे, लेकिन घर वापस दोनों एक साथ ही आए हैं। इन्होंने कोऑर्डिनेशन कर लिया होगा आते समय ना। तो अभी इनकी खांसी चल रही है, गला खराब ही चल रहा है, तबीयत थोड़ी खराब सी नासाज सी चल रही है, लेकिन साथ साथ में काम का प्रेशर भी चल रहा है। सब चीज़ों को संभालते हुए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से गुड परफॉर्मेंस देते हुए जोशी जी। तो आपके कमेंट बहुत प्यारे प्यारे आए, अभी हम दोनों ही बैठ के पढ़ रहे थे। मैंने तो एक कमेंट पढ़ा बस, के मैंने पढ़ा ही नहीं, खाली वो देख रहा था एक कमेंट बस। हाँ, तो हंस रहे थे, ये भी कमेंट पढ़ के, कह रहे कि कुछ भी बोल देते हैं कि इंसान अगर अच्छा वाला सही सोच भी रहा हो ना, उसका दिमाग और पलटा देगी जनता, ऐसे बोल बोल के। तो आप लोग भी कमेंट्स देख ही रहे हो कि कमेंट्स काफ़ी सारे आ रहे हैं कि एनिवर्सरी का दिन था, साल में एक बार आता है, अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए था। जोशी जी के फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी, जोशी जी मेरे साथ खुश नहीं है। जोशी जी आप मेरे साथ खुश नहीं हो? वो तुम्हें पता होगा। नहीं, थोड़ा सा बता दो ना, जिनको नहीं पता। मुझे तो पता है, आपको भी पता है, थोड़ा सा कुछ बता दो। अपने को पता होना चाहिए, किसको बताऊं मैं? सबको, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। सबको बताने की जरूरत क्या है? अब जो आप दिखाओगे वो सामने देखता है आदमी। अब हम हर चीज नहीं दिखाते तो हर चीज नहीं देख पाते। जितना दिखाते उतना समझते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि चेहरे पे स्माइल नहीं थी, आदमी थका रहा होता है, दिन में दर्द होता है, गला बैठा हुआ वैसे ही है, काम का है सब कुछ, तो इसलिए आदमी थोड़ा होता है। बाकी एनिवर्सरी तो रोज की होती है, कोई एक दिन की एनिवर्सरी नहीं होती। शादी होगी तो रोज ही एनिवर्सरी है आपकी, तो एक दिन की एनिवर्सरी नहीं होती है। गिफ्ट तो जिंदगी भर लेने देने लगे रहते हैं, आज दो कल दो परसों दो। ये थोड़ा कि परसों गिफ्ट दे देते, एनिवर्सरी तो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। और स्पेशल डे कोई नहीं होता, स्पेशल डे हर डे होता है। जब साथ में तो हर दिन स्पेशल हाँ, है। साथ में आदमी का हर डे स्पेशल होता है, वो होता ही नहीं। तो मतलब कमेंट करना कि ये है वो है, मेरा गिफ्ट पेंडिंग है ना? सारे गिफ्ट पेंडिंग है। कहाँ गिफ्ट है, कहाँ मेरे पास देने के लिए भी। आप ही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट हो। तो ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हम दोनों साथ में खुश रहें, बस थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा प्यार, बस यही चाहिए हर पत्नी को। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो यही चाहिए, ये थोड़ा सा। लेकिन ये जब वक्त नहीं देते तो मुझे ज़रूर उन पर गुस्सा आता है, लेकिन गिफ्ट नहीं दिया ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जब समय होगा उनके पास तो अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इनको छोड़ दिया खुला। गिफ्ट तो ये मुझे देंगे, वो तो मेरा हक है और मैं लेके रहूँगी, है ना। और जो भी होगा, जैसा भी होगा, जबरदस्त होगा, आने वाले समय पे ब्लॉग में दिखाई देगा। बोलता नहीं कि दिया, और जब नहीं दिया तो नहीं दिया। नहीं दिया तो ये, दिया तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं दिया तो तारीफ भी सब करते हैं कि जोशी जी बहुत केयरिंग हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे हैं, समय के हिसाब से कमेंट आते हैं। केयरिंग दिख रहा है और अभी इनको केयरिंग कुछ दिख नहीं रहा। तो फिर अभी आपने गिफ्ट दिया नहीं ना, इसलिए तभी नहीं दिया। ये थोड़ा नहीं दिया तो क्या हो गया, फिर नहीं दिया तो नहीं दिया, नहीं दे रहा नहीं दे रहा, क्या कर लोगे बताओ? कमेंट करने से दे दूंगा। इन्होंने तो सावन के महीने में चूड़ियां लाने के लिए इतने सारे कमेंट्स करवा दिए थे। उसमें रिप्लाई कर करके मैं परेशान हो गई। कितने कहते हैं आपने, बेसिक कमेंट्स कहे थे, इतने सारे भरमार हो गए कि दीदी को ला दो, हरी चूड़ियां ला दो, तब के जाके लेके आए थे, लेकिन ले आए थे। तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे तो कभी कुछ करते ही नहीं है। टाइम नहीं है तो नहीं है। अपना वो सिस्टम नहीं है कि बोला तो एक पैर में खड़े हो चलेगा, वो सिस्टम हमारा है नहीं, ना होगा जिंदगी में कभी। जैसा हमारा सिस्टम है उस हिसाब से चलते हैं। ये सख्त लौंडे हैं। सख्त नहीं है, पर जैसे भी है। ये पिघलते नहीं है।
पिघलना नहीं चाहिए, बट जो चीज है वो तो होगी ना। स्पेशल डेज पे तो कोई पिघल जाएगा करो कम से कम। स्पेशल डेज तो आदमी, हमारा तो रोज ही, हम तो सोचते हैं हमारा काम अच्छा हो रहा है, वो स्पेशल डेज होता हमारे लिए। शादी ब्याह सब तो स्पेशल डेज है, जिस दिन होगी वही स्पेशल डे था। हर साल स्पेशल डे थोड़ा, जिस दिन हो गया हो गया। ये मतलब दुनिया एक तरफ को चलती है, इनका रास्ता कुछ अरे अलग बच्चा ही है। पैदा हो गया तो हो गया ना, पैदा होने की खुशी होती है ना, हर साल खुशी क्यों मनानी है उसकी। हो गया तो 4-10 साल बाद उसे गाली बकता है फिर आदमी, कब हाँ ये हो गया वो हो गया बदतमीज हो गया ये हो गया, तो पैदा हुआ खुशी मना लो बहुत है। तो जरूरी कोई कि बदतमीजी होगा, परवरिश संस्कार भी कोई चीज होती अरे है। कुछ भी हो। तो जब काम बच्चा डांट खाने वाले करेगा तो डांट खाएगा ही खाएगा, वो तो है ही है। हाँ जो भी है। अभी भी इतने थके हुए, अभी भी उबासियां ले रहे हैं। मैंने कहा जोशी जी थोड़ा सा अपने विचार आज तो आपको सामने रखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा हल्ला हो गया नहीं है। पाओगे आप लोग तो फायदा नहीं। इनके विचार ज्यादा उच्च है। इनके विचार उच्च सुने नहीं नहीं है, जाते। मेरे विचार जो है थोड़े वैसे है ना, पॉजिटिव टाइप के हैं। हाँ, और उसको भी नेगेटिव थिंग में ले जाए तो अपने विचार रखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हम पॉजिटिव में कुछ बोले फिर वो नेगेटिव में ही जाएगा। नहीं, लोगों का सोचना गलत नहीं है, उनको जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छे से हो रहा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हालात काबू में है। काबू में ही रहेंगे हालात। अगर मजबूत हाथ में होते तो हालात काबू में ही रहेंगे, मजबूत हाथ में नहीं होंगे तो नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा समय का हेर फेर है, तो थोड़ी सी कुछ परेशानियां भी हैं, तो सब चीज़ों से हम लोग सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और आगे आने वाला समय बहुत बेहतर होगा। तो साथ में बने रहिए, प्यार देते रहिए। और ऐसा कल नहीं देखा, हमने कल देख रखा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा। सही बात है, ऐसा मत सोचिए कि हाँ ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं, तो उस स्माइल कल नहीं को कर देख रहे के हम हैं। आज चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शो ऑफ करते हैं, सबका अपना अपना नेचर होता है, लेकिन हाँ मैं ये भी जरूर कहूंगी कि शादी से नहीं, पहले ये हमने बिल्कुल भी अलग बहुत शो ऑफ पर्सनैलिटी कर थे। रखा है, हमने भी चीजें बहुत दिखा रखी है, पर हर चीज का एक टाइम होता है, जिस समय जो अच्छी लगती है उस समय वो किया जाता है, इस समय नहीं होता नहीं किया जाता। शादी से पहले इनका नेचर बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट था, जैसा फिलहाल इनका चल रहा है। तो जिम्मेवारियां हैं, हालात हैं, चीजें बहुत बदलती हैं, और समय सिखा रहा है, हम सीख रहे हैं। तो भी थोड़ा सा टाइम ऐसा चल रहा है। एक्चुअली कैरेक्टर ऐसा ही ना मेरा, रूडली अब हो गया, पहले तो कोई नहीं था। नहीं, मेरा बचपन से कैरेक्टर रूडली वाला जाओ था, आप, पहले ऐसा होता मैं शादी नहीं थोड़ा करते। चेंज होने की हो रहा था, पर रियल में कैरेक्टर यही है मेरा, जो बता रहा हूँ कि रूडली कैरेक्टर, लड़ाई झगड़ा करना, मारधाड़ करना, बकवास करना, वो हरकतें, ये उल्टी सीधी हरकतें करना, मीन्स लड़ाई झगड़ा करना, ये सभी कैरेक्टर यही था। बीच में ठीक करा था, पर कैरेक्टर क्या कि नहीं, कैरेक्टर से लगना चाहिए ना, वैसा कैरेक्टर करके हम थोड़ा। सही बात है, कैरेक्टर से अलग नहीं होना चाहिए, जैसे आप हो वैसा ही दिखाना चाहिए। पर मैंने जो देखा, मैंने तो उसको सच्चाई मानी ना, लेकिन अब जो मेरे सामने आ रही है चीजें, वो बिल्कुल मेरे को बर्दाश्त नहीं होती, फिर विवाद हो जाता है। करना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर है, मैं तो नहीं करूंगी। हाँ तो फिर कोई बात नहीं, कल कमेंट कर देंगे लोग, डिवोर्स दे दो दीदी, डिवोर्स दे दो। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यही तक था। कैसे लगे जोशी जी के शुभ विचार आपको? कोई विवाद नहीं है, सब प्रेम प्यार से है, बस थोड़ी सी चल रहे हैं हालात ऐसे, तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। आहा आहा। डिवोर्स ले लो तुम मुझसे। डन।